अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको जो है वो रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। तो किस तरह करेंगे आप लोग, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 गिवन है 8/10। अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसमें पॉजिटिव इंटीगर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी। अब हमने यहाँ पे 0 लिखा, पॉजिटिव में 1 2 3 और दूसरी साइड पे -1 -2 -3। तो अब हमारे पास क्या था, 8/10। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, इसको फ्रैक्शन से जो है वो डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। अब अगर आप इन नंबर्स के बीच में देखें ना, इन नंबर्स के बीच में भी नंबर है। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 1 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 0.1 0.2 0.3 0.4, इस तरह 0.9 तक चलेगा। सेम इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी नंबर्स हैं, 1.1 1.2 1.3। तो हम यहाँ पर शो इसलिए नहीं करते क्योंकि सारी जो है ना घिचमिच हो जाती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 1 के बीच में भी जो है वो नंबर होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.8। अब 0.8 कब आता है, 0 से 1 के बीच में। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, डॉट शो कर दिया कि यहाँ पे क्या है, 0.8। तो बस आपने जो है इसको इसी तरीके से ही शो करना है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास पार्ट है पार्ट 2 -8/10। तो इसी तरीके से सेम हमने नंबर लाइंस बनाई अपनी, उसके बाद हमने लिखा -8/10। तो सेम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारा आंसर पॉजिटिव में था और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अब हम यहाँ पर तो इसको नहीं सर्च कर सकते, हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीगर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे 0 से लेकर -1 के बीच में ये नंबर है -0.8। तो ये कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे हमने शो कर दिया कि यहाँ पे क्या है, -0.8। इसी तरीके से पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 क्या है, 1/4। तो इसी तरीके से हमने सेम नंबर लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 में 1 प्लस किए 5, तो क्या हो जाएगा 5/4। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 5/4 को, तो आंसर आया हमारे पास 1.25। तो अगर हम देखें 1.25 हमारे पास 1 और 2 के बीच में आता है, क्योंकि 1.2 है तो ये 1 के बाद आएगा। तो हमने यहाँ पे जो है शो कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.2। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 4 है, वो भी सेम है पार्ट 3 की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, माइनस का साइन। तो माइनस के साइन से क्या होगा, ये 4 1 4 हो जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का 4 प्लस का 1। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से जब 1 जाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो जब इनको डिवाइड करेंगे आपस में 3/4 को, तो आंसर आ जाएगा 0.75, वो भी किसका, माइनस का। अब ये वैल्यू किस में आ रही है, 0 और 1 के बीच में। तो हमने यहाँ पर जो है शो कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.7, वो भी किसका, माइनस का। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 है हमारे पास 2/3। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.66। अब 0.66 भी कब आता है, 0 और 1 के बीच में। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0.66। अब जो लास्ट पार्ट है पार्ट 6, वो भी सेम ही है, बस फर्क किसका है, माइनस का। तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, -0.66। तो इसको जो है हम दूसरी साइड से करेंगे, नेगेटिव इंटीगर्स की तरफ से। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, -0.6। तो सिंपल आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना था कि आपने नंबर लाइन के ज़रिए जो है आपको जो क्वेश्चन गिवन था उनको शो करना था कि वो आपकी नंबर लाइन पर किस जगह पर है। तो हमने क्या किया, डॉट से उनको शो कर दिया। तो कोई इतना मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपको जो है वो रैशनल नंबर लिखने हैं 1 से लेकर 2 के बीच में तक के। आपको पता है 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे हमने नंबर लाइंस में पढ़ा था 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह 1.9 तक। तो आपने जो है उनको रैशनल की फॉर्म में लिखना है, मीन्स आपने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो अब उसके बीच में तो अगर हम देखें तो 9 नंबर्स आ रहे हैं, तो आपने लाजमी नहीं है 9 ही लिखने हैं, तो आप 4 भी लिख सकते हैं। तो हमने 4 नंबर लिख दिए, 3/2, 5/4, 9/8, 7/4। तो आप चाहें तो 1 से लेकर 9 के बीच तक के कोई से भी 4 नंबर ले सकते हैं। मैंने ये नंबर इसलिए लिए क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर था वो यही 4 नंबर थे। तो आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही 4 नंबर लें। अब आप सोच रहे होंगे 3/2 ये कैसे 1 और 2 के बीच में आ सकता है। तो जब आप 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। तो 1.5 क्या है, 1 और 2 के बीच में ही है। इसी तरह अगर आप 5/4 को करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.25। तो ये भी 1 और 2 के बीच में भी है। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है 1 और 2 के बीच में है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।